आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। और चूंकि अब चुनाव का दौर आ गया है, नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, एक चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। तो अलग अलग दिन में मैं अलग अलग लीडरों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ आपको मिलवाऊंगा। क्या चुनाव के मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किस मुद्दे को लेकर जनता चुनाव में जा रही है, इस पर मैं अभी बात करने वाला हूं। और मैं अभी कपाली नगर अध्यक्ष शानुर रहमान एसपी साहब के साथ हूं, जो कि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है कपाली के सरायकेला के। तो अब इनसे बात करते हैं और मुद्दों को समझते हैं और जो मसले मसाइल हैं। शानुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपका, अभी जो विधानसभा झारखंड का और जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसका जो तारीखों का ऐलान हुआ है, उस पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं उन सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार, आदाब करता हूं। और आपके इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस लायक समझा और इंटरव्यू के लिए आज समय मिला। जैसा कि 2 चरणों में झारखंड विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अगर गठबंधन की तय हुई, शीर्ष के नेता झारखंड में गठबंधन के द्वारा अगर चुनाव लड़ती है तो गठबंधन के लिए भी तैयार है कांग्रेस पार्टी। अन्यथा अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अपने दमखम के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश महतो जी द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, जो उनके द्वारा कहा जाएगा, वो हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता उस पर तैयार हैं लड़ने के लिए। झारखंड छोटा स्टेट है, 81 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ, उसको 2 चरणों में बांटा गया। और महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा की सीटें, उसको 1 चरण में लिया गया। 20 नवंबर को पूरा एक साथ महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन होगा और झारखंड का इलेक्शन 2 चरणों में, यानी 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है इलेक्शन कमीशन का? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मंशा होगी इलेक्शन कमीशन की, या फिर भाजपा के लोग जिस तरह से आपने हरियाणा के चुनाव में भी देखा होगा कि बहुत से जगह में ईवीएम को हैक कर करके वोट को बढ़ाया गया। 99% 10 दिन के बाद भी, 20 दिन के बाद भी 99% चार्ज निकल रहा है मशीन से। तो कहीं ना कहीं कोई मंशा हो सकता है, मुझे तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन चूंकि 288 सीट है और 1 चरण, और वहीं दूसरी जगह हमारे झारखंड में 81 विधानसभा 2 चरण, तो अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अब शीर्ष के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं तमाम केसी वेणुगोपाल जी एवं तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वो सब इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करेंगे। लोग जो शीर्ष के नेता कह सकते हैं करेंगे। आपसे एक और खास सवाल है, चूंकि बीजेपी ने झारखंड में मुद्दा बना के रखा है कि झारखंड में कुछ मुसलमान जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं, घुसपैठ करके आए हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा के पास पूरे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। तो उसका तो काम ही है। वो पूर्व में हिटलर का कहता था ना कि फूट डालो और राजगद्दी हासिल करो। वही है, समाज को फूट डालने का काम करती है भाजपा हमेशा। झारखंड में उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है, तो अब उनके पास यही है, मंदिर मस्जिद, बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान, यही कर रहे हैं वो लोग। जबकि डीसी साहब, उपायुक्त महोदय ने उस पर अपना चार्जशीट बना करके दाखिल कर दिया है, दे दिया है कि यहाँ कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, परिवार बढ़ा है, लोग बड़े हैं, जनगणना होगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी ज्वलंत और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का इशू उठा रही है। बिल्कुल। भाजपा के पास कहीं पर भी विकास वाला मुद्दा नहीं है। उन्होंने विकास नहीं किया है, जनता को छला है इन 14 सालों में, और आगे भी छलने का काम कर रहे हैं, करेंगे, इसलिए लोगों को बरगला रहे हैं बांग्लादेशी कह करके। चंपाई सोरेन जी जा चुके हैं बीजेपी में, जेएमएम को छोड़ा है। क्या कोल्हान की 14 सीटों पर उनके जेएमएम को छोड़ने का कोई असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। कोई आए जाए, कहीं
कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन ने जो कार्य किया इन 5 सालों में वो लोग भुला नहीं सकते हैं। लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे। मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं आया अब तक, जिससे मुसलमान समुदाय और आदिवासी और दलित समुदाय जिनके लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, खास के ये लोग थोड़ा खफा हैं। इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि सरकार हेमंत सोरेन की लगातार 5 साल से है और मॉब लिंचिंग कानून अभी तक, और कांग्रेस भी गठबंधन में साथ में है। बात सही है आपकी, कहीं ना कहीं इन बातों में दम है। बिल्कुल लेट हुआ है। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी भी हैं, अल्पसंख्यक आयोग के, अल्पसंख्यक मोर्चा के, और हमारे यहाँ 2 बड़े नेता हैं और उन बड़े नेता में सबसे अच्छे, सबसे अव्वल इरफान अंसारी साहब हैं, जो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। आने वाले समय में वो ज़रूर इन पर कुछ न कुछ कानून बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप महानगर अध्यक्ष हैं, आप कपाली और सरायकेला में एक खास इंपॉर्टेंट जगह ईचागढ़ विधानसभा में इलाका आता है। अभी आपका यहाँ पर लोकल क्या मुद्दा है जो इलेक्शन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन के, जो जनता का मुद्दा है, जिससे जनता परेशान इस इलाके का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए जो है वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो मंत्री तो आप ही के हैं, बन्ना गुप्ता जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, कांग्रेस के हैं। अभी यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। आने वाले समय में माननीय जो भी जीत करके आएंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि उनसे यहाँ पर एक हॉस्पिटल, एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। तो आप लोगों ने मंत्री जी से, चूंकि आप कांग्रेस में, वो कांग्रेस के मंत्री जी हैं, तो आपने क्या मंत्री जी से 5 सालों में बात नहीं किया कि यहाँ हॉस्पिटल खोलिए इस एरिया? हमने बात रखी थी, तभी तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। हमारा आवेदन दिया हुआ है, हमने आवेदन दिया था। ये उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे आवेदन पे ही खुला है। और यहाँ पे एक अच्छा स्कूल की कमी है, स्कूल भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, आने वाले समय में सब होगा, धीरे धीरे। एक साथ कोई भी कुछ नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे सब होगा। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाजपा में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने हमारा फंड रोक रखा है। तो जो हमारा बकाया वो दे दे। देखिए, विकास की गंगा बहेगी। अगर 80% हमने अभी विकास किया है तो 100% हम विकास करेंगे। अच्छा, लोग यहाँ पर बताते हैं इस इलाके में कि बिजली की हालत बहुत जर्जर है। थोड़ा बहुत लाइट कट जाती है। ग्रामीण से अभी नगर परिषद हुआ है तो अभी हो रहा है। हाई मास लाइट यहाँ पे लगा, वो उसकी लाइट कभी डीम रहती है, कभी तेज रहती है। जी, अभी कल ही मैंने कंप्लेन किया है, वो आज या कल में वो दुरुस्त हो जाएगा जी, नगर परिषद के माध्यम से। तो फिर अब एक और सवाल जो थोड़ा सा हट के है, अभी बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या हो जाती है, आपको भी पता है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है जिससे इतना बड़ा कांड हो गया? देखिए, कैसे हम आपको बताएं कि भाजपा की जो सरकार है वो और उनके लोग बलात्कारियों को माला पहनाती है, मर्डरर को माला पहनाती है। तो लाजिम है कि ऐसे लोगों को वो लोग संरक्षण दे रहे हैं। तब जब संरक्षण वैसे लोगों को मिलेगा तो भाई गुंडा राज तो आएगा ही। तो ये गुंडा राज है, लोगों को समझना होगा, तब जाकर के हिंदुस्तान का जो एक अमन चैन है जिसको बांट करके रखी है भाजपा, वो अमन चैन का, सुकून का लोग जीवन जिएंगे। एक आखिरी सवाल, ये झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, आप गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन? देखिए, इस पर तो हम नहीं कह पाएंगे। 81 विधानसभा के लिए मेरे पास तो जवाब नहीं है आपका। अच्छा, चलिए, जमशेदपुर में कितनी सीटें आप जीत पा रहे हैं, जहां आपका गठबंधन है? पश्चिम में आपका गठबंधन है, ईचागढ़ में आपका कैंडिडेट खड़ा था, पूर्वी में आपका कैंडिडेट है। देखिए, अभी बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से मुलाकात की। अब देखिए कितना पे बात तय होती है, उसके बाद फिर देखा जाए कितना पे हम जीत रहे हैं। ऐसे हम ईचागढ़ और जमशेदपुर पश्चिमी सब जीत रहे हैं। हमारे लोग काम किए, हमारे विधायक काम किए, हमारे मंत्री काम किए हैं। इतना बड़ा MGM अस्पताल आप डिमना रोड में आप जाकर के देखिए, अभी इतना बड़ा अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। लोग शहर में इतना बड़ा फ्लाईओवर हमारे माननीय मंत्री जी। लेकिन MGM में तो एक औरत जो डिलीवरी के लिए आए थे उसको पक्के पर सोना पड़ा, बेड तक अवेलेबल नहीं है MGM में। देखिए, कहने का मतलब ये है, वो सिचुएशन ऐसा होगा, कुछ स्थिति ऐसी बन गई होगी, मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं है तो खबर है, पूरा न्यूज में आई हुई है, हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे शानुर रहमान SP साहब, जो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सरायकेला कपाली के।
मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।